प्रथम स्वप्रबंधन सत्र में आपने ये बातें सुनी कि कैसे संसार में चारों ओर की परिस्थितियाँ बहुत तेजी से बदल रही है। संसार की जनसंख्या भी एक और बढ़ रही है, तो दूसरी ओर जो हमारे प्राकृतिक खजाने हैं वो भी अब खत्म होने पर आए हैं। गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा है कि मदर अर्थ हैज सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड। माँ धरती के पास हर एक की आवश्यकता के लिए देने हेतु पर्याप्त संसाधन है, बट नॉट फॉर ग्रीड, परंतु मनुष्य के लोभ की वृत्ति के लिए नहीं। और यही कारण है कि मनुष्य आत्मा जब स्व केंद्री बन जाती है, केवल अपने ही स्वार्थ को देखती है, दूसरों का नहीं सोचती है, तो वो कैसे प्रकृति का दोहन करते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तीसरी ओर हम देख रहे हैं कि संसार चारों ओर से सुलग रहा है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ कोई आंतरिक संघर्ष न चल रहे हों, और कितने ही आपसी शीत युद्ध चल रहे हैं जिसके पीछे हर देश का मैन पावर, मनी पावर युद्ध के हिसाब से खर्च हो रहे हैं। दूसरी ओर ये भी हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बहुत लेटेस्ट और रिफाइन साधन और सिस्टम्स निकल रहे हैं। पिछले 15-20 सालों के अंदर ही कितने तेजी से परिवर्तन हुए हैं। जब से कंप्यूटर का संशोधन हुआ है, कम्युनिकेशन के भी इतने साधन निकले हैं कि विश्व एक दो के नज़दीक आ रहा है। दुनिया के एक कोने में कोई घटना घटती है और उसी क्षण दूसरे कोने वाले उससे जानकार प्राप्त कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत ही हमें मिल रही है, और जब घर बैठे आप कंप्यूटर के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, अखबारों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हर प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं, तो जब ऐसी अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है तो ये आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर उसको विश्लेषण करने की शक्ति चाहिए कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन में राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और वो एनालिसिस करने का विवेक जब व्यक्ति के पास नहीं होता है तो वो धोखा खाता है और मिसगाइड हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आज एनालिसिस पैरालिसिस सबको हुआ है। विश्लेषण करने का जो विवेक है वो समाप्त हो गया है, और उसके कारण हम परख नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो जब चारों ओर परिवर्तन हो, कहते हैं ना हम उस युग से पास हो रहे हैं जिसमें अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, और उसके कारण व्यक्ति अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता है, अपने को सलामत नहीं अनुभव करता है और सतत भय चिंता में है। ग्लोबल कंपटीशन आज हर क्षेत्र में है और उसके कारण व्यक्ति सतत टेंशन में रहता है। तो जब बाह्य परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं तो आवश्यकता है कि व्यक्ति को अपने आप को आंतरिक रीति से इतना अचल और शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि उनके सामने जो बाह्य परिस्थितियां आती है उनको वो सही रेस्पॉन्स कर सके। अगर वो भीतर से भी हिल जाता है तो वो समाप्त हो जाता है, इन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक मनः स्थिति को, हम अपनी आंतरिक आत्म स्थिति को इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाएं ताकि बाह्य परिस्थिति को योग्य रेस्पॉन्स कर सके। अगर बिना सोचे समझे हम समय को रेस्पॉन्ड करते हैं तो और कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक बात हमें यहाँ सार रूप में ये समझ लेनी चाहिए कि जीवन की बाह्य परिस्थितियों को हमारी अंतर स्थिति ही जवाब देती है और हर एक का अपना आंतरिक वातावरण, उनका अपना सोचना, देखना, समझना, उनका दृष्टिकोण, ये हमारा जो आंतरिक वातावरण है वो हर एक का अपना अपना है। आज मान लो आप फैक्ट्री में सर्विस पर गए हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पर गए हैं और सुबह जाते ही आप 4 कर्मचारियों को कोई कारण से आपका बॉस या डिपार्टमेंट हेड डांट देता है, क्या उन चारों व्यक्ति का रेस्पॉन्ड एक सरीखा होगा? नहीं, क्योंकि चारों का आंतरिक वातावरण अपना अपना है। एक ही घर में किसी की डेथ होती है, उस घर के 6 सभ्य है, क्या उस घटना के प्रति सभी का रेस्पॉन्स एक सरीखा होगा? नहीं, घटना एक ही है लेकिन उसका रिएक्शन और उनके तरफ से जो रेस्पॉन्स है हर एक की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो परिस्थितियां तो बाहर से आ रही है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने जो सिचुएशन आती है, क्रिएट होती है, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, किसी के भी द्वारा वो घटना या परिस्थिति बनती है, लेकिन वो बाह्य परिबल से आ रही है, इसलिए परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं। अब कोई कुछ बोल दे, उसका कंट्रोल मैं तो नहीं कर सकती हूँ। उनका अपना नेचर है, उनकी अपनी बुद्धि है। इसलिए
परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बाह्य एजेंसी से आ रही है, लेकिन हम अपनी स्वस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारी स्वयं की स्थिति के तो हम मालिक है ना। इसलिए कहते हैं वी कांट चेंज सिचुएशन बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड्स। वी कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड बट वी कैन एडजस्ट अवर सेल्स। हम हवा की दिशा को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने जहाज की सेल्स को तो एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो जीवन रूपी नैया का हो या जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं, वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रूपी जहाज का हो, आज इस संसार सागर की अनेक परिस्थितियों के तूफान के बीच है। और ऐसे समय में जो होशियार नाविक होता है, उस जहाज को चलाने वाला, वो ऐसे तूफान और हलचल के वातावरण में क्या करता है, अगर आपको पता हो तो वो तूफान के बीच में ले जाकर जहाज को खड़ा कर देता है, क्योंकि तूफान का जो बीच है, सेंट्रल पॉइंट, वो बिल्कुल शांत होता है। अगर ये आपको पता हो कि चारों ओर तूफान होता है, लेकिन उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो शांत और स्थिर होता है, इसलिए वो होशियार कप्तान जो है वो जहाज को सेंट्रल तूफान के केंद्र बिंदु, आई ऑफ स्टॉर्म जिसको कहते हैं, उसमें ले जाकर के खड़ा कर देता है। तो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हमारी अपनी आत्म स्थिति है, हमारी अपनी मनोस्थिति है। अगर हम अपनी उस स्वस्थिति में स्थित हो जाएं, तो आसपास की कैसी भी हलचल को हम पार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि अगर अचानक घर में चारों ओर आग लग जाए, तो सबसे पहले आप किसको सेव करना चाहेंगे? सबसे पहले किसको सेफ रखना चाहे? अपने आप को, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो फैमिली मेंबर्स को सेफ रखेंगे, तो आप कोई वैल्यूएबल्स को सेफ रखेंगे। इसलिए व्यक्ति सबसे पहले खुद को सेफ रखना सोचता है। तो हमें भी यहां अपनी स्थिति को सेफ रखना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपना फोकस अंदर की ओर शिफ्ट करें। आज हमारा फोकस बाहर की ओर है, हम व्यक्तियों के प्रति फोकस्ड है, परिस्थितियों के प्रति फोकस्ड है, चीजों के प्रति फोकस्ड है। हमारा फोकस बाहर शिफ्ट हो गया है, जिसको हमें अपने अंदर की ओर शिफ्ट करना है, क्योंकि अब सेफ्टी का साधन है स्वयं की शक्तिशाली और श्रेष्ठ स्थिति। इसलिए हमें ये परिवर्तन अपने आप से आरंभ करना है। तो अभी हमारा सत्र है कि ये जो चेंज हमें अपने जीवन में लाना है, क्योंकि आज हर इंसान अपने जीवन में तनाव महसूस कर रहा है, क्योंकि परिस्थितियों का प्रेशर इतना है कि व्यक्ति उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है, और इसलिए टेंशन क्रिएट होता है। प्रेशर बढ़ रहे हैं, और उसका सामना करने की जो आंतरिक शक्ति है
वो दिन प्रतिदिन हमारी कम हो रही है। इसलिए हम उस प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप तनाव जीवन के अंदर उत्पन्न होता है। आज मान लो मुझे बुखार है, मैं कमज़ोर हो गई हूँ और मुझे 2 किलो वज़न उठाकर 1 किलोमीटर भी चलना हो तो मुझे मुश्किल लगेगा। लेकिन वहाँ अगर मैं हेल्दी हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो मैं 5 किलो वज़न उठाकर भी आराम से 2 किलोमीटर चल जाऊंगी, क्योंकि मेरे में वो स्ट्रेंथ है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ की बात है। इसी प्रकार आप इकोनॉमिकली जीवन के अंदर देखिए कि अचानक कोई बहुत बड़ा खर्च आ जाता है, अचानक नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर इकोनॉमिकली हम साउंड है, हमारा जमा का खाता बहुत अच्छा है, बैलेंस बरोबर है, तो हमें इतनी चिंता नहीं होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास जमा है और हम इस खर्च को फुलफिल कर सकते हैं। वहाँ अगर मेरे पास पैसे जमा नहीं हैं और मेरे सामने नुकसान आ गया है, तो अवश्य है कि मुझे वो चीज़ मुश्किल लगेगी। इसी प्रकार परिस्थितियां बढ़ रही है, बातें बढ़ रही है और आत्मा नाजुक हो रही है, उनकी आंतरिक शक्ति और गुण कम हो रहे हैं, इसलिए उन बातों को पार करना मुश्किल हो रहा है। जिन व्यक्तियों में सहनशीलता है, नम्रता है, सरलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर उनको कोई कुछ कहता भी है तो उनको सहन करना, पार करना उसको सहज लगता है। आज वही गुण व्यक्तियों में कम हो रहे हैं, इसलिए जो बात हम सहन कर पा रहे हैं वो आज के बच्चे और युवा पीढ़ी नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हों के अंदर वो टॉलरेंस पावर नहीं है और इसलिए वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, सामने जवाब देते। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि अब जो बातें, जो रूटीन, 4 बातें हैं। एक है हमारा रूटीन जो हम डेली चलाते हैं, दूसरा है हमारे रिलेशनशिप, हमारी जिम्मेवारियां, संबंध, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारियां और हमारा रोल, ये जो हम रोज प्ले करते हैं, निभाते हैं, वो अभी हमें अपने आंतरिक स्वरूप में स्थित होकर के निभाना है, अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ निभाना है। तो उसके लिए हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना होगा। तो जब स्वयं में परिवर्तन करने की बात आती है तो अक्सर हम उसका विरोध करते होते हैं। यहाँ बताया है कुछ एक बातें कि जब व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है कि आप अपने स्वभाव में, संस्कार में, अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में, अपनी वर्क स्टाइल में आप परिवर्तन करिए, तो सबसे हम इस परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं? उसका एक कारण ये है कि वन फील्स कंफर्टेबल एज वन इज। जो जैसा है वो उसी स्थिति में ही अपने को कंफर्टेबल अनुभव करता है। थोड़ा भी कुछ परिवर्तन करना, कुछ अपने में बदलना, कुछ नया धारण करने में व्यक्ति को मुश्किलात महसूस होती है। इसलिए वो सोचते हैं कि भाई हम जिस तरह से, जिस रफ्तार से चलते रहे हैं वही ठीक है, कौन अब
नया करे और नया सीखे। दूसरी बात कि व्यक्ति समझते हुए भी परिवर्तन अपने स्वयं में तुरंत क्यों नहीं करता है। दूसरा कारण यह है कि वी वांट अदर्स टू चेंज फर्स्ट। हम दूसरों को पहले बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदलना चाहते। भाई ये झुके तो मैं झुकूंगी, ये बोलेगी तो फिर मैं भी बोलूंगी। हाँ, वो अपनी तरफ से शुरुआत करे तो मैं करूंगी। तो हमेशा हम दूसरों को परिवर्तन कराना चाहते हैं, दूसरों को पहले सुधारना चाहते हैं कि वो झुके, वो माफी मांगे, वो बदले, फिर हम करेंगे। एक हमारी मनोवृत्ति ये होने के कारण हम अपने में परिवर्तन प्रारंभ नहीं करते हैं। तीसरा कारण ये है कि हम कोई ऐसा मॉडल खोजते हैं जिसको देखकर हम करें। हरेक के अंदर जैसे बात हम हरेक समझते हैं, लेकिन हर कोई उसी समय परिवर्तन शुरू नहीं करता है, क्योंकि कईयों में हिम्मत नहीं होती है। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कोई मॉडल मेरे सामने हो, वो परिवर्तन करके दिखाएं, वो देखकर फिर हम करेंगे। चौथी बात है लैक ऑफ क्लैरिटी। कई बार हम समझते हैं लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं। हमें बुद्धि में इतनी स्पष्टता नहीं होती है कि हमें सचमुच क्या परिवर्तन करना है, क्यों परिवर्तन करना है और कैसे अपने आप में परिवर्तन करना है, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे क्या फायदे हैं। इन सब बातों की स्पष्टता ना होने के कारण हम उस बात को छोड़ देते हैं कि भाई चलता है, जैसे कर रहे हैं वही हम करें। पांचवी बात है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। व्यक्ति को अपना भविष्य की सुरक्षा नहीं लगती है, अनिश्चित भावी लगता है। पता नहीं हम परिवर्तन करेंगे तो भविष्य में हमारा सेफ रहेगा या नहीं। मान लो मुझे कहा जाए कि आपको यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है, तो मैं सोचूंगी कि पता नहीं मुझे वहाँ सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं, मुझे उस प्रकार के लोगों का कॉपरेशन मिलेगा या नहीं। तो हमें अपने भावी की अनिश्चितता लगती है और इसलिए हम नया परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं, जैसे हैं वैसे ही बन के चलते रहना चाहते हैं। We live in an addictive society। हम ऐसे समाज के बीच रह रहे हैं, इसलिए भाई जो धारा चल रही है उसी में चलते रहो। इसलिए हम वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि भाई प्रवाह इस दिशा में है तो मैं इस दिशा में जाऊं। इसलिए हम वो संगठन और समाज जिस प्रकार का है उसके साथ ऐसे ही चलते रहते हैं। आप देखेंगे कि जो महान लोग हैं वो अंधेरे में ही रोशन हुए हैं। सारा समाज जहां गुलामी में सोया हुआ था, वहां एक गांधी था जिसने संकल्प को मजबूत किया। सारा समाज प्राचीन रूढ़ियों में फंसा हुआ था, वहां एक राजा राम मोहन राय हुआ जिसने उसमें सुधार लाना चाहा। बाकी जो मेजॉरिटी लोग हैं वो भेड़ चाल में ही मानते हैं कि जो चलता है उसके पीछे पीछे ऐसे ही चलते रहो। और सातवीं बात है कि व्यक्ति अपने में सुधार या परिवर्तन इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि चेंज इज ए पेनफुल प्रोसेस। अपने में सुधार लाने में व्यक्ति को तकलीफ होती है। मान लो मैं अभी रोज 7 बजे उठती हूँ और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि हमें सुबह जल्दी उठकर योग अभ्यास करना चाहिए, 4 बजे उठना है। अब वो उठने में नेचुरली आपको तकलीफ होगी,
मानसिक रूप से भी होगी तो शारीरिक रूप से भी होगी। इतने सालों से जो हम मीठी निंद्रा का सुख लेते रहे हैं, अब वो छोड़ना और एक नया अपने आप में लाना, तो जैसे कोई बरसों से बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको हम छुड़ाते हैं, अब बॉडी भी हैबिचुएटेड हो गई है। जब वो छोड़ते हैं तो नेचुरली कोई ना कोई तकलीफ होती है और वो तकलीफ हम सहन करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वैसे के वैसे चलते रहते। तो ये सब कुछ कारण हैं जिन कारणों को लेकर व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन या अपनी कार्यशैली में या जीवन पद्धति में वो परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा कि एक ही सिचुएशन के प्रति हर एक का रिएक्शन एक सरीखा नहीं रहता है। हर एक की जैसे जैसी मनोवृत्ति होती है, आंतरिक स्थिति होती है, ऐसा उनका रेस्पॉन्स होता है। तो परिवर्तन करने की बात जब सबको कही जाती है तो हर एक क्या क्या रिएक्शन देता है, किसी की ओर से क्या रिएक्शन होता है, किसी की ओर से क्या रिएक्शन होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या इस बात से सहमत हैं कि सचमुच हमें आज के समय और परिस्थितियों के मध्य अगर अपने आप को हमें सरवाइव करना है तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और गुणों का विकास करना जरूरी है। इस बात को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं? तो ये बात हम हर एक स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारा करने के प्रति क्या रिएक्शन होता है? तो एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जो इग्नोर द नेसेसिटी ऑफ चेंज। वो इग्नोर करते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं और जानते हुए समझते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं कि चलता है, ध्यान पर नहीं लेते। जैसे हमें कई बार कोई छोटी सी बीमारी का प्रारंभिक स्वरूप होता है, वो छोटा होता है और उस समय हमें डॉक्टर कहता है कि भाई आप अभी से इस बात को कंट्रोल करो, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं और परिणाम हम देखते हैं कि आगे चल के वही बीमारी एक महारोग का स्वरूप ले लेती है। इस प्रकार कई बार हम समय को नहीं पहचान पाते हैं, समय के अनुसार जो आवश्यकता है उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इग्नोर द नेसेसिटी फॉर चेंज। और उसका रिजल्ट क्या आता है कि जब परिवर्तन हो जाता है तो वो व्यक्ति पीछे रह जाते हैं और समय आगे निकल जाता है। फिर वो पछताते हैं कि अरे जब हमें कहा गया तब हमने किया नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग इस प्रकार के हैं, accepts the necessity but has fear of living status quo। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे मेरे में परिवर्तन करना चाहिए। चारों ओर मेरे साथी भी कह रहे हैं, मेरा बॉस भी कह रहा है, मेरे घर वाले भी मुझे कह रहे हैं और मैं भी फील करता हूँ कि इस परिवर्तन मुझे करना चाहिए, पर उन्हें डर है कि कहीं मेरा जो मान है, इज्जत है, स्थान है, वो चला न जाए। ऐसे ही होता है ना कि हम समझते हुए भी अपनी आंतरिक बुराई और कमी को दूर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें है कि अगर मैं ये बताऊंगा, कहूंगा, अपने पे परिवर्तन करूंगा तो मेरी इज्जत स्थान चला जाएगा और परिणाम ये होता है कि वो अपना जीवन जो जीते हैं वो यूजलेसली इन द पास्ट, लिव्स यूजलेसली इन द पास्ट। उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता है, क्योंकि समय पर जो परिवर्तन करना चाहिए वो अल्पकाल के मान शान
और स्थान की इच्छा के वश उन्होंने अपना चेंज नहीं किया। तीसरे कुछ लोग इस प्रकार के हैं, accepts the necessity but pretends to change। वे परिवर्तन की आवश्यकता को समझते हैं और मैं बदल गया हूँ, मैं सुधर गया हूँ, उसका एक ढोंग रचते हैं, दिखावा करते हैं। रियलिटी में वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन बार बार मुझे कहा नहीं जाए, बार बार मुझे करेक्शन नहीं मिले, इसलिए वो शो करते हैं, दिखावा करते हैं कि हाँ मैंने अपने में परिवर्तन किया है, लेकिन अंदर से उनकी वृत्ति प्रवृत्ति वो ही होती है। इसलिए वास्तव में डिसीव्स द सेल्फ, वे अपने आप को, अपनी स्वयं को, अपनी जात को ही वो धोखा देते हैं एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स। दूसरों के लिए वे समस्या उत्पन्न करते। आप समय पर, कहने पर अपने में सुधार दिखा देंगे, पर वास्तव में आप में वो परिवर्तन नहीं है, और दूसरा आपके ऊपर विश्वास रख बैठे कि हाँ अब तो ये बदल गया है, सरल हो गया है, अब ये जवाबदारी से काम करेगा। आपका दिखावा देखकर वो आपके ऊपर छोड़ के जाते हैं और फिर आप करेंगे नहीं, क्योंकि रियल में तो आपने अपना सुधार किया ही नहीं है, तो दूसरों के लिए नेचुरली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चौथे इस प्रकार के लोग हैं, accepts but doesn't know how to go about it। वे स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे सुधरना चाहिए, हाँ मुझे अपने कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना चाहिए, हाँ मुझे अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि किस विधि से मुझे परिवर्तन करना चाहिए। वो परिवर्तन का प्रोसेस, परिवर्तन करने की प्रक्रिया उससे पता नहीं है, इसलिए कमिट्स मैनी मिस्टेक्स इन द नेम ऑफ चेंज। परिवर्तन के नाम पर वे अनेक भूलें करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मुझे किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए। और पांचवी बात है, कुछ लोग बहुत रेयर और विशेष होते हैं जो परिवर्तन की बात को स्वीकार करते हैं, फिर शांत चित्त से उनका एनालिसिस करते हैं एंड propose change well and carries out a step by step plan। वे परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, जो परिवर्तन की बात उसके सामने रखी गई उनको वो अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाकर परिवर्तन लाते हैं। ऐसे लोग, देखो गांधी जी का एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे विशेष लोग, महान लोग जो ऐसे बदलते संसार और समय के बीच अपने को बचा पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं एंड दूसरों के लिए भी वे रास्ता ओपन करते हैं कि हमें इनके तरह अगर हम करेंगे तो बदलते समय में स्वयं को हम महान बना सकेंगे। तो मुख्य बात हुई कि आप सभी ने भी कहा कि हाँ हम अपने आप में परिवर्तन करने की बात को स्वीकार करते हैं, तो अब किस विधि से हमें परिवर्तन करना है वो प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे एक गेम के द्वारा। अगर सभी उसमें भाग लेना चाहेंगे, हाँ, जो
बुजुर्ग है, खड़े होने में तकलीफ होती हो, वो ना खड़े हो, बाकी सब खड़े हो जाए। जो समझते हैं कि इस गेम में हम भाग ले सकते हैं, वो सब खड़े हो जाए। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सहज है। आप में से कईयों ने ये गेम किया भी होगा। आपस में दो दो की जोड़ी फिक्स कर ले। जैसे ये दो भाई जोड़ी बन जाए, ये दो, दो दो की जोड़ी बन जाए। हाँ, किसको जोड़ी ना मिली हो तो आगे पीछे देख ले, हाथ ऊपर करे। जिसकी जोड़ी नहीं है तो आगे पीछे सेट कर ले। हाँ, आगे आ जाइए, आइए। सबको जोड़ी मिल गई बहनों को? अब जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस देती जाऊं ऐसे आपको करना है। जो दो जोड़ी है वो आमने सामने हो जाए, फेस टू फेस। हाँ, अब आप शांति से अपने पार्टनर का निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें अपने पार्टनर को ऊपर से लेकर नीचे तक कि वो कैसे ड्रेसअप होके आए हैं। पीछे देखिए, कोई बहन को जोड़ी ना हो तो आगे आ जाए। साइलेंटली ऑब्जर्व करें अपने पार्टनर को, उसके आउटर अपीयरेंस को, बाह्य दिखावा कैसा है। आप बैक टू बैक हो जाइए, पीठ कर दीजिए एक दो से। और अपने बाह्य दिखावे में 3 परिवर्तन लाइए। अपने बाह्य दिखावे में 3 चेंज करिए। कर लिया? कर लिया बहनों ने? कर लिया? अब फिर से फेस टू फेस हो जाइए और 1-2 को बताइए आपने कौन सा 3 परिवर्तन किया, और पार्टनर, दूसरे पार्टनर को बताएं कि उसने 3 परिवर्तन क्या किए। खुद नहीं बताएं, आप उसका बताएं, वो आपका बताएं। ये आपका बताएं, आप उसका बताएं। आपने उसके बताए, अब ये आपका बताएं। बता दिए? अच्छा, इधर 3 परिवर्तन इन्होंने क्या किए बताए आपने, और आपने उसके बताए। आपने भी पीछे परख लिया। अब फिर से बैक टू बैक हो जाइए। तीन परिवर्तन जो आपने किए हैं वो कायम रखते हुए और 3 परिवर्तन करिए। जो 3 चेंज किए वो कायम रखते हुए और 3 चेंज करिए। बाह्य
आपका पार्टनर कहाँ गया? अच्छा ये तो बाह्य परिवर्तन है, फास्ट हो सकता है। हो गया? हाँ, हो गया, हो गया। अब फेस टू फेस हो जाइए और बताइए, आपके सामने वाले पार्टनर का आप बताइए कि उसने कौन से और 3 परिवर्तन किए। टोटल 6 परिवर्तन किए आपने, 6 परिवर्तन आपने हो गए, 6 परिवर्तन किए। आप फिर बैक टू बैक हो जाइए। भाई गेम पूरा नहीं हुआ है। अभी 6 परिवर्तन रखते हुए और 5 परिवर्तन करिए। बैठ जाइए। अब इस छोटी सी गेम से हमें 7 लेसन सीखने हैं। मैं आपसे पूछती जाऊंगी और उससे ही स्पष्ट होता जाएगा कि हमें इस छोटी सी गेम से क्या सीखने को मिलता है। जब मैंने आप सबको कहा कि आप साइलेंटली अपने पार्टनर को ऊपर से लेकर नीचे तक ऑब्जर्व करिए, तो वो आपको कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ? एबनॉर्मल? विचित्र लगा? विचित्र लगा? थोड़ी हंसी भी आ रही थी, हाँ? और लगा कि ऐसा कैसा कह रहे हैं ऊपर से नीचे देखने का, हाँ? आपको विचित्र लगा, तो इससे हमें लेसन सीखने हैं कि जब हम अचानक कोई परिवर्तन लाते हैं अपनी कंपनी में या अपने परिवार में या स्वयं के अंदर हम परिवर्तन लाते हैं, तो पीपल विल फील ऑकवर्ड। लोगों को ऑकवर्ड लगेगा कि ये क्या नया शुरू किया है। इल एट ईज एंड सेल्फ कॉन्शियस, शर्म से आएगी और सहज नहीं लगेगा, विचित्र सा लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए हमें ये लेसन सीखना चाहिए कि कोई भी नया परिवर्तन अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप में या अपने कार्य क्षेत्र में, तो पहले हमें लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो मेक्स श्योर दैट पीपल आर प्रॉपरली इन्फॉर्म। अब मैंने तो आपको कुछ इन्फॉर्म किया नहीं कि भाई क्यों देखना है आपको। जस्ट मैंने ऑर्डर किया कि साइलेंटली आप 1-2 को ऑब्जर्व करो, तो आपको बड़ा विचित्र लगा कि ये क्या फुलिश जैसा
इंस्ट्रक्शन है। हाँ, विचित्र सा लगा। इसलिए हम जिन साथियों के साथ काम करते हैं, जिन सभ्यों के साथ जीवन जीते हैं, पहले हम उनको पूरी जानकारी दें कि हम ये परिवर्तन ला रहे हैं और क्यों ला रहे, इससे क्या, इसमें क्या है, वो पूरी जानकारी हम उनको दें। दूसरी बात कि जब मैंने आप सबको कहा कि आप अपने में 3 परिवर्तन करिए, तो उस समय आप सबने क्या किया? 3 परिवर्तन जो करने के लिए मैंने कहा, पर उसमें आपने किया क्या? हाँ, पर उसमें किसी ने बैज निकाल दिया, किसी ने पेन निकाल दिया, किसी ने इंसल्ट किया था वो निकाल दिया, किसी ने चश्मे पहने थे वो निकाल दिए, इस टाइप का ही किया ना। हाँ, तो मोस्टली दूसरी बात कि जब हम लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, तो मोस्टली उनकी बुद्धि में क्या आता है कि हमें कुछ निकालना होगा, हमें छोड़ना होगा। इसलिए चश्मा निकाल रहे हैं, कोई पेन निकाल रहा है, कोई बैज निकाल रहा है। हाँ, people will assume that they will have to give up something। लोग ये सोच लेते हैं कि हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब परिवर्तन की बात हम कहते हैं तो हम क्या सोचते, जैसे इस विद्यालय में भी लोग आते हैं और हम कहते हैं कि आइए आप अपना जीवन बदलिए, योगी बनिए, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कईयों की जनरल बात मैं कर रही हूँ। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो हमारा पिक्चर देखना छूट जाएगा, व्यसन छूट जाएंगे, फैशन छूट जाएगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये सब परिवर्तन की बात जब हम करें तो उससे पहले हम क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई दैट व्हाट पीपल हैव टू गेन। हम ये क्लियर करें कि इस परिवर्तन से आपको प्राप्ति क्या है। जैसे हम कहते हैं कि छोड़ने की चिंता नहीं करो, जोड़ने का प्रयास करो, उनसे प्राप्त करने का प्रयास करो। तो अक्सर परिवर्तन करने की बात जब कही जाती है तो लोगों की बुद्धि में आता है कि हमें ये त्याग करना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, कल से हमें जल्दी उठना पड़ेगा, हमें राइट टाइम आना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन हम उनको समझाएं कि ये परिवर्तन करने से फायदा क्या है, इससे प्राप्ति क्या है ना। इंसान का नेचर है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो क्या सोचता है, फायदा क्या है, हाँ इसमें हमें मिलेगा क्या, प्राप्ति क्या होगी, है ना। छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, हर एक को जोड़ना अच्छा लगता है ना। इसलिए प्राप्ति क्या है वो हम बताएं। तीसरी बात कि जब मैंने ये कहा कि 3 परिवर्तन रखते हुए और 3 परिवर्तन करें, तभी भी आप सबने क्या किया, वही किया। और आप सतत ये प्रयास करते रहे कि अब और क्या मिले जो हम निकाले। हाँ? जब तक आपको कुछ मिला तब तक वही सिस्टम आपने अपनाई, निकालते रहे। कोई समझदार है ना, नहीं कईयों की बुद्धि में आ सकता है। जैसे भाई आप सतत यही मथते रहे और करते रहे कि ये निकाले वो निकाले, खोजते रहे, लेकिन आप ले भी तो सकते थे ना।
ले भी तो सकते थे कि भाई आप इसकी टोपी पहन लेते, इसका बैग सिर पर रख देते, डायरी हाथ में रख सकते थे, ले भी तो सकते थे ना। हाँ, लेकिन मोस्टली लोगों ने ये खोजते रहे कि क्या अभी भी हम निकाल सकते। तो तीसरा लेसन ये है, इससे हमें ये सीखना चाहिए तीसरा लेसन कि पीपल वांट थिंक ऑफ न्यू वेज अनटिल द ओल्ड वे बिकम्स टू अनकंफर्टेबल। लोग नई बात तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि पुरानी रीति से गाड़ा चल सकता हो। हाँ? हमारी रफ्तार वही बनी रहती, पुराने ढंग से, पुराने सिस्टम से हम जिस तरीके से चलते रहे हैं वो टू अनकंफर्टेबल ना बन जाए तब तक हम नया करने की सोचते नहीं। भाई अभी चल सकता है, चल सकता है, अभी भी हमें कोई कुछ कह नहीं रहा है, सावधानी ही दे रहा है, अभी पनिशमेंट नहीं मिल रही, तब तक हम वही रास्ता चलते रहते। इसलिए आपने वही किया। तो लेसन तीसरा हमें यह सीखना है कि मेक श्योर पीपल रियलाइज दैट द ओल्ड वे इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी लॉन्गर। इसलिए हम उसको परिवर्तन की बात कहें उसके पहले हम उनको ये रियलाइज कराएं कि जिस तरीके का हमारा स्वभाव है, संस्कार है, चलन है, व्यवहार है, आदतें हैं, अब वो नहीं चल सकती, अब वो नहीं चल सकती। अगर उसी रीति से हम चलते रहे तो हम खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हम अपने को सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये हम उसको रियलाइज कराएं, नहीं तो तब तक हमारा नेचर यही है, हमारा मुख्य शब्द है कि चलता है ना। हर काम को हम चला लेते हैं, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। कौन परफेक्ट है, कौन बरोबर करता है, उससे भी तो वो भूल होती है, चलता है करके हम वही गाड़ी चलाते रहते। इसलिए यहाँ पहले रियलाइज कराया जाता है कि अब नहीं चलेगा, है ना। जैसे आप देखिए कोई बीमारी होती है, हम उस अंग को ट्रीट करते हैं, पर जब आखिर इतना सड़ जाता है हमें उसे काटना ही पड़ता है ना। भाई अब ऐसा हो गया है कि अब नहीं चलेगा, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसको काटना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही इस संसार को द्वापर युग से लेकर धर्मात्माएं, महात्माएं, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, कई लोग इसको सुधारने की कोशिश करते रहे, चलाते रहे, पर अब ये अति ग्लानि का समय है, अब ये नहीं चल सकता है, अब परिवर्तन होके ही रहेगा। और चौथी बात कि जब मैंने आपको कहा कि आप अपने में 3 परिवर्तन करिए और 3 परिवर्तन करिए, तो वो आपने स्वयं किए कि कैसा किया? हाँ? माना आप खुद ही उसी में उलझते रहे, क्या करे, कैसे करे, किधर से इधर। भाई आप मुझे पूछ भी सकते थे, हाँ, आपके सामने जो दूसरा पार्टनर हो गया था आप उससे भी पूछ सकते थे। आपने किसी से पूछा? नहीं पूछा, आप उसी में उलझते रहे। अपनी जितनी बुद्धि और शक्ति थी आप खुद ही लगे रहे। आप पूछ भी तो सकते थे, मेरी हेल्प ले सकते थे, दूसरे की हेल्प लग सकते थे, पीछे वाले की हेल्प ले सकते थे, जबकि हर कोई परिवर्तन कर रहा था ना। ऐसे थोड़ी सिर्फ आप ही कर रहे थे। नहीं, आप उसी अपने में ही लगे रहे, एक दो से हेल्प नहीं ली। तो चौथा लेसन
हमें ये सीखना है कि पीपल विल फील एलोन इवन दो एवरीवन इज गोइंग थ्रू द चेंज। हर कोई परिवर्तन की प्रक्रिया से पास हो रहा था, फिर भी हरेक की फीलिंग और स्थिति ये थी कि जैसे मैं ही कर रहा। इसलिए हम खुद ही अपने में लगे रहे, हमने एक दो की राय नहीं ली, अनुभव नहीं पूछे, हेल्प नहीं ली, तो हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और खुद में लगे रहते हैं। इसलिए टेक द टाइम टू बिल्ड ट्रस्ट एंड हेल्प पीपल टू रीएडजस्ट देयर वे ऑफ थिंकिंग। इसलिए हमें अपने साथियों को परिवर्तन वो कर सकें, उसके लिए जो सोचने की, समझने की योग्यता चाहिए, उसमें हम उसको हेल्प करें, विश्वास उसमें उत्पन्न करें, ताकि वो सहज रीति से परिवर्तन कर सके। केवल अपनी बुद्धि से लगे न रहे, लेकिन हम उसको मदद भी करें। कई बार हरेक में इतनी समझ और इतनी शक्ति नहीं होती है, तो वो चीज़ उनको डिफिकल्ट लगती है। अगर हम उसको हिम्मत दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं और थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो वो सहज परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवी बात कि जब मैंने आप सबको कहा कि आप हर एक अपने में 3 परिवर्तन करिए, तो क्या सभी ने एक साथ परिवर्तन करना शुरू कर दिया? नहीं। तो क्या किया? हाँ, कोई तुरंत करने लगे, कोई सोचने लगे, कोई दूसरों को देखने लगे। माना एक साथ परिवर्तन करने के लिए हर एक रेडी नहीं थे, हर एक का रेडीनेस अपना अपना था। कोई तुरंत कर सके, कोई थोड़ी देर के बाद किया, कोई ने देख के किया और कईयों ने किया ही नहीं। कि भाई हम नहीं सुधरेंगे। तो 5वां लेसन, तो इसमें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरे चलो 20 साथी है मेरे डिपार्टमेंट में, और मैंने उनको कहा कि भाई कल से हमें ये करना है। अब हरेक तो कल से नहीं शुरू कर रहा है, तो मुझे ये नहीं सोच लेना चाहिए कि करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए पीपल आर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेडीनेस फॉर चेंज। हर एक का अपना लेवल है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। जरूरी नहीं है कि मैं एक बार कहने पर कर देती हूं तो हर कोई एक बार कहने पर कर देता है। नहीं, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी क्षमता है। इसलिए उनके लेवल को हम समझें और बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ पीपल, रिस्पेक्ट दोज हु रेजिस्ट चेंज। जो परिवर्तन नहीं करते हैं, हम उसके लिए ये नहीं समझ ले कि ये है ही ऐसा, हमेशा हर बात में यही टेढ़ा होता है, यही कोऑपरेट नहीं करता है, बाकी सारे सीधे हैं, सरल है, यही हमेशा विचित्र है। हम ऐसा सोच लेते हैं, परंतु ऐसा नेगेटिव नहीं सोचे। हम उनकी फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिव रहे। और 6वां लेसन हमें ये सीखना है कि जब मैंने आप सबको कहा कि 6 परिवर्तन आपने किए हैं, अब और 5 परिवर्तन करिए,
तो आप सबने क्या कहा? नहीं। हाँ, सब ने कह दिया नहीं नहीं नहीं। हाँ, हाथ ऊपर कर दिए कि भाई हम नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि हम इतना ही कर सकते हैं। हाँ, इतना नहीं कर सकते हैं। हर एक की कैपेसिटी जो है वो अपनी अपनी है। मैं 10 किलो उठा सकती हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई उठा सकेगा। नहीं, उनकी कैपेसिटी इतनी है, इनकी इतनी है, तो हम उस कैपेसिटी को समझें। इसलिए पीपल कैन हैंडल सो मच, वो इतना ही कर सकते हैं। हम उस लेवल को पहचान ले, उसको परख ले कि इनकी कैपेसिटी इतनी ही है। जैसे कई बार आप कहते हैं कि 10 बार समझाया फिर भी बार बार वही भूल करता है, तो हमें वहाँ समझना चाहिए कि भाई उनकी कैपेसिटी इतनी ही है। तो हम ये उनसे आशा नहीं रखें कि वो इतना करे और उसके कारण हम अपनी मानसिक स्थिति बिगाड़े, गुस्सा करे, रिलेशन बिगाड़े। नहीं, वहाँ हम रीड कर ले कि वो इतना ही कर सकता है और उस हिसाब से परमिट पीपल टू सेट देयर ओन गोल्स। उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करने दीजिए। आपने एक ही बार में आप 10 किलो उठा के ले गए, अब वो नहीं उठा सकता है तो कोई बात नहीं, वो 3-3 किलो उठा के ले जाए और इस रीति से 10 किलो वजन वहां पहुंचा दे। उनका अपना गोल निश्चित करने दीजिए। हर एक से एक शरीक की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। और लास्ट लेसन, 7वां लेसन, कि आपने अपने में जो परिवर्तन किए थे वो अभी भी कायम है। तो मैंने तो कहा ही नहीं कि आप जैसे थे ऐसे हो जाओ। मैंने तो कहा ही नहीं, जैसे ही मेरा इंस्ट्रक्शन प्रेशर पूरा हुआ आप जैसे थे वापस वही हो गए। हाँ, इसलिए मेरे प्रेशर से आपने परिवर्तन किया और जैसे ही मेरा प्रेशर ऑफ हो गया आप रिवर्ट हो गए जैसे थे। हाँ, तो 7वां लेसन कि when you take the pressure off, people revert to their old behavior। वही पुरानी चाल में वापस वो आ जाते हैं जब आप प्रेशर ऑफ कर देते हैं। तो इससे हमें क्या लेसन सीखना चाहिए? प्रेशर इससे हमें ये लेसन सीखना चाहिए कि डोंट ट्राई टू चेंज पीपल। आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करिए। गिव देम द इंफॉर्मेशन। हाँ, आप उसको जानकारी दीजिए एंड इंस्पिरेशन टू चेंज देमसेल्व्स। आप दबाव से किसी को बदलने की कोशिश नहीं करिए, लेकिन आप उनको समझाइए, अपने जीवन से ऐसी प्रेरणा दीजिए ताकि वे स्वयं अपने में परिवर्तन करें। वे स्वयं अपने में परिवर्तन। इसलिए कहा जाता है कि ग्रेट टीचर्स इंस्पायर्स। कहते ना कि एक जो पुअर टीचर है वो कहता है, कोई बात सिर्फ कहेगा। जो कॉमन टीचर है वो एक्सप्लेन्स, वो समझाएगा। जो गुड टीचर है डेमोन्स्ट्रेट, वो करके दिखाएगा। बट ग्रेट टीचर्स इंस्पायर्स, वो आपको भी प्रेरित करते हैं महान बनने के लिए। तो हम प्रेशर से परिवर्तन नहीं ला सकते कि तुम ये नहीं करेगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। प्रेशर से नहीं हो सकता है। आप समझाइए, प्रेरणा दीजिए,
और वे स्वयं अपने में परिवर्तन लाएं, ये जरूरी है। लाइट कर। तो ये एक छोटी सी गेम हमें 7 लेसन सिखाती है। यही प्रोसेस है जी। लास्ट में आपने कहा कि भाई आप फिर अपने आप चेंज करके जैसे पहले थे वैसे करके आप बैठे, तो इसमें मेरा ये कहना था कि जो आपने सिर्फ हमें ये कहा था कि कुछ चेंजेस लाइए, चेंजेस फॉर बेटर, अगर आप कहते तो शायद हम वही करते, और हमने कोई अपना बटन खोल लिया था। पर आपने पूछा भी नहीं, पूछा भी नहीं ना। चलो मैंने कहा भी नहीं, कम्युनिकेशन मेरा ठीक नहीं हुआ, पर आपने पूछा भी नहीं कि बहन जी ये हमारे कॉमन सेंस की बात है कि जो अच्छी चीज है वो हमें परमानेंट करनी है। दूसरी बात में तो हम बहुत जल्दी नकल कर लेते हैं। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया। तो अब आप सभी भी अपने आप में खुद को पहले तो ऑब्जर्व करेंगे कि सचमुच समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, अपने अनुभवों से हम अपने आप में खुद को देखें कि हमें कहाँ कहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और वो परिवर्तन की ये विधि हमें अपनानी है। मान लो आप यहाँ से घर जाएंगे और घर जाकर जाते ही आप समझो 4 बजे घर में उठेंगे, हाँ, तो आपके परिवार वाले कहेंगे कि लो भाई इनको क्या हो गया है। हाँ? सच बात है कि लोगों ने मुझे कहा ही था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में नहीं भेजना। हाँ, हमारी नींद खराब कर रहे हैं, तो इसलिए हाँ इसलिए आपका काम है कि पहले जाकर आप पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि वहाँ क्या क्या कराया गया, क्या क्या सिखाया गया, वहाँ की दिनचर्या क्या थी, कौन सी बातें थी, और सचमुच इससे हमारे अनुभव क्या रहे, चलो हम भी ऐसा करें। इस प्रकार इन्फॉर्म करने के बाद आप करेंगे तो फिर वो ये नहीं कह सकते हैं कि अचानक किया। बेशक जो अच्छा है वो हमें करना ही है, चाहे कोई कॉपरेट करे या न करे, लेकिन हमारा कार्य ये है कि हम पहले बताएं, समझाएं, उनके सहयोग लेकर के करना चाहें, है ना। तो 3 बातें आप में चाहिए। अब ये मेथड आप अपनाएंगे, लेकिन आप में 3 बातें चाहिए, तभी हम ये परिवर्तन कर सकेंगे। मैं आप सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि अगर हमें परिवर्तन लाना है तो हमारे में क्या क्या चाहिए? हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, संकल्प। पहले तो खुद की इच्छा होनी चाहिए, हमें वो दृढ़ संकल्प करना होगा कि मुझे परिवर्तन करना है ना। अगर मेरा अपना संकल्प नहीं होगा तो हिलाने वाले तो बहुत है, मजबूत करने वाले बहुत कम है। हाँ, जब तक स्वयं हम निर्णय नहीं करते हैं, दृढ़ता से चाहते नहीं है, तब तक वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए भाई ने ठीक कहा कि हमारी वो इच्छा शक्ति चाहिए, तब वो होगा। और दूसरी बात ये है कि हमको जो परिवर्तन करना है वो अच्छा या बुरा क्या है, इसका भी डिसीजन। नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, आप में पूरा नॉलेज चाहिए कि मुझे क्या परिवर्तन करना है और क्यों करना है ना। क्योंकि जब कुछ नया आप करेंगे तो हर एक की नजर में आएंगे,
लोग 10 बात आपको पूछेंगे तो आपके पास इतनी क्लैरिटी हो, ज्ञान का इतना विस्तार हो, गहराई हो, ताकि आप उसको आंसर कर सके और खुद को भी कन्विंस कर सके। और रिजल्ट क्या होगा? तीसरा करेज मीन्स कैपेसिटी चाहिए, आप में वो क्षमता चाहिए, योग्यता चाहिए। तो बहन वही प्रश्न पूछ रही है, हमें अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करना होगा। कई बार लोग सोच लेते हैं कि भी स्वभाव तो सुधरता ही नहीं। बहन ने क्वेश्चन ये किया है कि प्राण और प्रकृति साथ में जाती है तो परिवर्तन कैसे होगा? ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता है। आज बचपन से, जन्म से ही कोई महान नहीं होता। कई व्यक्तियों के जीवन को आप देखो, अचानक चेंज हुए हैं और उन्होंने अपने में परिवर्तन लाए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्वभाव नहीं सुधरते हैं, बेशक। हाँ, अंगुलीमार और ऐसे कई एग्जाम्पल है जो अपने में चेंज लाते हैं। इसलिए एक तो इस मान्यता को आप मन से निकाल दीजिए, हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं, इतनी हमारे संकल्प में शक्ति है। इसलिए एक तो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए कि व्हाट टू चेंज, मुझे क्या अपने में परिवर्तन करना है। आप साइलेंटली खुद को देखिए, कई बार हमें रियलाइज ही नहीं होता है, हमारी समझ में ही नहीं आता है कि मैं कोई गलत कर रहा हूं और मुझे सुधरना चाहिए। आपने कई किस्से देखे होंगे जिसमें व्यक्ति को महसूस ही नहीं होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो जब तक हम खुद नहीं समझते हैं तो परिवर्तन नहीं होता। एंड व्हाई टू चेंज, मुझे क्यों बदलना है? क्या मैं गुस्सा करता रहूं वो नहीं चल सकता है, मुझे क्यों गुस्सा छोड़ना चाहिए? समझो, अगर अंदर रॉन्ग बिलीफ है कि गुस्सा किए बगैर काम नहीं चलता है इस जमाने में, तो आप अपने स्वभाव को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम काम गुस्से से कर सकते, नहीं, हम समझ से, प्यार से, अपने चरित्र के प्रभाव से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही मेथड है। तो ये दो चीज अच्छी तरह से समझ लें, व्हाट टू चेंज एंड व्हाई टू चेंज। दूसरी बात कि हम समझते हैं कि हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्यों परिवर्तन करना चाहिए, परंतु डिजायर, इच्छा शक्ति अगर पावरफुल नहीं है, वांट टू चेंज, मैं सचमुच बदलना चाहती हूं, ये मेरी दिली जिगरी इच्छा जब तक नहीं होगी, परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे दुनिया कितना भी मुझे कहती रहे, परिवर्तन नहीं होगा। वो टेम्पररी होगा, दिखावे का होगा, लेकिन परमानेंट एंड इफेक्टिव चेंज नहीं आएगा। परमानेंट एंड इफेक्टिव चेंज तब आएगा जब आप अपने अंतर्मन से करते। इसलिए विल टू चेंज, मुझे सचमुच बदलना, ये कोई जीवन जीने का ढंग नहीं है, ये कोई कार्य करने का ढंग नहीं है, ये कोई संस्था चलाने की रीत नहीं है। हम गुस्से से, स्वार्थ से और लांच से, रिश्वत से, भ्रष्टाचार से, दादागिरी से चले, ये कोई रीत नहीं है। सही रीत कौन सी है, और मैं उसी रीति से करना चाहता हूं, वांट टू चेंज। और तीसरी बात, स्किल्स, हमारे में वो योग्यता, वो क्षमताएं हों, हाउ टू चेंज, मुझे किस विधि परिवर्तन लाना, ताकि वो परिवर्तन सफल रूप से हो, उसका अच्छा परिणाम आए,
मुझे भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, वो विधि कौन सी है? वो योग्यता से परिवर्तन लाना है। तो दो चीज तो हमें यहाँ से मिलेगी। परमात्मा हमें वो सही ज्ञान दे रहे हैं जिससे हमें स्पष्ट चित्र मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि वो क्षमता, कैपेसिटी, वो भी मेडिटेशन से डेवलप होती है। लेकिन मुख्य बात है तीसरी की डिजायर, मैं चाहता हूँ। अगर मैं चाहती ही नहीं हूँ तो कहते ना भी भगवान भी नीचे आ जाए तो भी नहीं बदलेंगे।